वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे खुश रहना, हैप्पी रहना, दिल से बंद रहना, दिमाग से स्मार्ट रहना। मैत्री का एक्चुअली थोड़ा साइनस में इन्फेक्शन हुआ है, थोड़ा एक्यूट इन्फेक्शन हो गया है, तो और इसलिए थोड़ा स्वेलिंग आया है यहाँ पे लेफ्ट साइड में, इसलिए वो थोड़ा मास्क पहनी है और थोड़ा बोलने में भी थोड़ा सा मतलब तकलीफ हो रहा है क्योंकि यहाँ पे पेन है, इसलिए मैंने मास्क पहन के रखा है। आप लोग भी समझ मेडिसिन तो चल रहा है। हाँ, थोड़ा मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रही हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। और ये फ्लैट हम लोग सेल कर रहे हैं। काफी दिन से सोचा था क्योंकि हमारे अभी लोकेशन चेंज हो रहा है काम की वजह से, तो यहाँ से दूर पड़ रहा है। जॉब की वजह से अभी हम लोग को लोकेशन शिफ्ट करने पड़ रहा है। वी आर प्लानिंग टू सेल दिस एंड देन उसके आसपास में ही हम लोग शिफ्ट करने का, उसमें स्वीटी का भी इजी हो जाएगा। कहाँ जा रहे हैं वो सारे आप कमिंग वीडियोस में बताएंगे। हम ये वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोगों में से कोई अगर इंटरेस्टेड है ये फ्लैट खरीदना, बिकॉज क्या है, ये फ्लैट मैत्री ने जो प्यार से बनाया है और आप लोगों में से बहुत लोग फ्रेंड्स ने बहुत प्यार दिया है, तो हम भी चाहते हैं कि ये घर कोई अच्छे हाथों में जाए। हमें भी बहुत अच्छा लगा, हाँ चलो एक अच्छे हाथों में ये घर गया है। तो इसलिए ये वीडियो बनाने का मकसद वही है कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, कोई नीचे कांटेक्ट डिटेल्स दिया रहेगा तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया रहेगा, वो नंबर है, नंबर में आप पहले व्हाट्सअप कर लेना, उसमें बाकी सारे डिटेल्स हम लोग शेयर कर देंगे। हाँ। प्राइस वगैरह एंड एवरी और भी सारा जो डिटेल्स है। उसके बाद देन वी कैन गो अहेड विद द कॉल एंड एवरीथिंग। हाँ, उसके बाद विजिटिंग वगैरह आप जैसा जिस हिसाब से देखना चाहते हैं। और कोई अगर आप में से रिलेटिव या कोई इसको खरीदना चाहते हैं तो उनको भी आप शेयर कर सकते हो। मैंने देखो हमेशा से जब भी मुझे लगा जो हाँ मेरी सारे फ्रेंड्स मुझे हेल्प कर सकते हैं, इसीलिए मैं आज शेयर कर रही हूँ। ये बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत सा घर, आप अपने हिसाब से सजा सकते हो। ये घर ने मुझे बहुत कुछ दिया है, जो शायद मेरा लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट दिया है। ये घर ने बोलते ना कुछ घर देखना बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी लाता है, ये घर उसमें से एक है। ये घर का नंबर भी 6 है। हमने बहुत कुछ देख के ये घर लिया था। आप लोगों को पता ही है शांतनु वास्तु के बहुत ज्यादा ये है, मैक्सिमम वास्तु इसमें है। देखो एकदम एग्जैक्ट वास्तु 100% वास्तु तो कहीं भी नहीं है, लेकिन जो बेसिक जो मेन वास्तु, मास्टर बेडरूम वगैरह, किचन स्पेशली, वो सारे प्रॉपर जगह पे रहे। कॉन्फ़िगरेशन बोल देते हैं। ये आपका 3 BHK है, मिड फ्लोर में है, प्रीमियम व्यू है, प्रीमियम लोकेशन है, सेलिब्रिटी टावर है बेसिकली। ये जो इसका व्यू है, व्यू इज प्रीमियम। इट इज बेसिकली 3 BHK फ्लैट, 3 वॉशरूम्स है एंड एक डेक है, बहुत ह्यूज 80 स्क्वायर फीट का डेक है, और एक मास्टर बेडरूम के साथ और एक छोटा सा बैल्कनी है। यूजेबल कारपेट है, 1450 यूजेबल कारपेट है। इतना बड़ा ह्यूज डेक मिलना और ये प्रीमियम व्यू मिलना। प्रीमियम व्यू क्यों बोल रहे हैं वो मैत्री आपको आगे वीडियो में दिखा देगी। हाँ, प्रीमियम देख के समझ में आएगा। लोखंडवाला मार्केट से ये 5-7 मिनट लगेगा ये, और गोरेगांव वेस्ट मेट्रो स्टेशन भी 5 मिनट ही है वॉकिंग करके, 1.2 और किलोमीटर। हाँ, और गोरेगांव सिटी जाती थी ना वो मेट्रो चलती, और गोरेगांव ईस्ट अराउंड 2 किलोमीटर। हाईवे भी आप 2 किलोमीटर में आप पकड़ सकते हैं, हाईवे वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे। और आपका एयरपोर्ट यहाँ से 10 किलोमीटर है, तो अगर आप अर्ली मॉर्निंग अगर आप फ्लाइट पकड़ेंगे तो आप 20 मिनट्स में आप आराम से पहुँच जाएंगे, और अगर पीक आवर्स में 30-35 मिनट्स में आप आराम से पहुँच जाएंगे। इनऑर्बिट मॉल 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर है, 10 मिनट लगता है। इन्फिनिटी मॉल भी आपका 15 मिनट लगेगा, और ओबरॉय मॉल जो है वो भी पास में, वो भी आपका वो भी 15-20 मिनट लगेगा, 20 मिनट्स लगेगा। लेकिन इन्फिनिटी और इनऑर्बिट बहुत सामने है, डीमार्ट है सामने, एकदम सामने, वो 5 मिनट भी नहीं लगता। उसके बाद सबसे एडवांटेज और एक मेट्रो स्टेशन भी है ना, बांगू नगर मेट्रो स्टेशन, सेम 5-10 मिनट लगेगा। सामने रिलायंस स्मार्ट भी है, जो जहाँ पे हाईवे सिटी था, वो भी वैसे ही 10 मिनट लगता है। सोसाइटी के अंदर ही आपको ATM मिल जाएगा, वेजिटेबल मार्केट बैठता है, फार्मर्स मार्केट जो होते हैं सोसाइटी के अंदर ही, और बहुत सारे कैफे भी है नियर बाय। ये टावर में बहुत टाइप का कॉन्फ़िगरेशन का घर है, फ्लैट है, लेकिन ये जो फ्लैट है, ये सीरीज का फ्लैट सबसे प्रीमियम फ्लैट है। व्यूज वाइज प्राइसिंग चेंज हो जाए, प्राइसिंग में बहुत डिफरेंस होता है। ये एकदम मोस्ट प्रीमियम व्यू यही है, इसमें इन्वेंट्री इसलिए मिलती भी नहीं है।
हमारे ऊपर में ही आपका रेफ्यूज एरिया है, तो इसलिए कोई लीकेज का कोई इशू नहीं है ये फ्लैट में, क्योंकि क्या है वो दैट इज अनयूज्ड फ्लैट और कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं है। मतलब क्या कोई दौड़ झाँप हाँ, या वो सब फर्नीचर ये करना शांत है। अब तो आपका कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा और कोई भी लीकेज का नहीं रहेगा। वाधवा वाज द बिल्डर एंड द कंस्ट्रक्शन वाज बाय L&T, तो इसका जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है इज अप टॉप नॉच। और इस टाइम मुझे फिर मुझे आप लोगों का हेल्प चाहिए, किसी का और आप में से किसी का रिलेटिव या कोई जान पहचान में है जिनको घर चाहिए, फैमिली फ्रेंड में, तो उनको भी आप रेफर कर सकते हो नंबर। और क्योंकि ये मेरा घर है इसीलिए नहीं बोल रही हूँ, ये घर हमने भी जब फर्स्ट टाइम देखा था चूज कर लिया था उसी टाइम। और ये घर जिनके हाथों में जाए बहुत खुशी रहे, हैप्पी रहे। ये है लॉबी का एरिया, एक लॉबी ये वाला, ये है लॉबी एरिया, नया बना है, बहुत खूबसूरत बना है। यहाँ पे रिसेप्शन है, बैठने की जगह है इस तरह से। मेरा पार्किंग यहाँ पे है, ह्यूज लॉबी है, बहुत सुंदर सजाया है लॉबी को। 2 लॉबी है ऐसा, और ये पार्किंग के लिए रैंप है, ऊपर का एक लॉबी है और एक लॉबी है, 4 लेवल पर। हाँ 4 लेवल पार्किंग है। ये है मंदिर, ये है मंदिर, जाने के लिए रैंप यहाँ से है। यहाँ पे ATM है और ये जगह पे वीकली मार्केट होता है। फर्स्ट फ्लोर का लॉबी है, बैठने के लिए कोई गेस्ट आए तो यहाँ पे भी बैठ सकते हैं। ये 4 लिफ्ट है और एक सर्विस लिफ्ट अलग से है, साइज लिफ्ट का बहुत बड़ा है। और ये है फर्स्ट फ्लोर का लॉबी, सारे एमिनिटीज यहाँ पे है और कुछ नीचे भी है। और ये किड्स के लिए एक प्ले एरिया, सामने 2 पूल है और ये बैंक्वेट हॉल है जहाँ पे पार्टी वगैरह आप कर सकते हो। नीचे फुल्ली फंक्शनल जिम है, बच्चों के लिए लाइब्रेरी है और ये है जकूजी। ये है मेन लॉन एरिया, यहाँ पे मॉर्निंग में भी बैठ सकते हैं, बहुत सुंदर। सनराइज इधर से होता है और वॉकिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक इस तरह से पूरा सर्कल करके है। इधर भी और एक लॉन है और यहाँ पे इस तरह से बहुत सुंदर। ये जगह मुझे सबसे ज़्यादा सुंदर लगता है, पेड़ पौधा बहुत है यहाँ पे, दोनों तरफ लॉन है। पार्टी का जब भी होता है, पार्टी उधर भी होता है इधर भी होता है, जो सोसाइटी का पार्टी होता है तो उधर भी लॉन है। और ये जगह पूरा बैठने के लिए बनाया गया है इस तरह से, बहुत सुंदर है। जो बाहर का जगह है वो गवर्नमेंट क्वार्टर्स है, तो इसीलिए अभी तक तो यहाँ पे कुछ टावर वगैरह कुछ नहीं आने वाला। देखो सामने पूरा ये ओपन एरिया है इस तरह से सबको खेलने के लिए। और एक बच्चों का जो खेलने वाला जगह है वहाँ पे है, 2 है बच्चों। फूल बहुत है, मतलब हमेशा फूल रहता है कुछ ना कुछ। और ये ग्रास एकदम बहुत सुंदर। सुबह में योगा वगैरह बहुत सारे लोग करते हैं, क्योंकि मैं बालकनी से देख पाती हूँ। चारों तरफ पौधा बहुत है, उधर की तरफ भी एक लॉन है, बड़े बड़े पौधे हैं। इस तरह से पूरा वॉकिंग ट्रैक है, जॉगिंग ट्रैक है। ये लॉन है एक तरफ और चारों टावर इस तरह से है, 1 2 3 4, 2 पुराने टावर है, 2 नया टावर है। ये 2 पुराना है, मेरा टावर जो है ये वाला है, तो मेरा टावर जो है वो नया टावर है। नीचे बैंक्वेट है और ये पूरा सरकारी कॉलेज है, इसीलिए क्वार्टर है, इसीलिए अभी तक ओपन है। यहाँ पे बहुत सारे स्पैरो, स्क्विरल, बहुत सारे जो बर्ड जो अभी तक बहुत कम जगह पे देखने मिलता है। अर्बन सिटीज़ में बहुत कम जगह पे ये सारे देखने मिलते हैं। यहाँ पे भी बच्चों का मतलब बैडमिंटन, क्रिकेट खेलने के लिए टर्फ है एक इस तरह से, और एक टर्फ एरिया है, छोटा छोटा स्मॉल एरिया। यहाँ पे भी बैठने के लिए जगह है। और ये जिम और ये वॉकिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक पे भी बैठने के लिए जगह है। ये रात को लाइट भी जलता है। ये है और एक लॉन यहाँ पे, और यहाँ से पूरा गार्डन एरिया है। यहाँ पे जाने के लिए ये लॉबी है, 2 रूम घर है यहाँ पे। तो ये वाला बहुत सुंदर है, पूरा वहाँ से यहाँ तक आप कवर्ड बना सकते हो अपना हिसाब से, काउच वगैरह। कोई कोई तो यहाँ पे काउच रखते हैं। मैंने यहाँ पे अपने हिसाब से बहुत सारे पौधा रखा है, मतलब ह्यूज है ये एरिया। नॉर्मली इतना बड़ा लॉबी एरिया मिलता नहीं है। ये जो लॉबी का एरिया है यहाँ पे भी आप शूरक वगैरह कर सकते हो, यहाँ पे पौधा लगा सकते हो। नेबर बहुत अच्छे है। ये वॉलपेपर हमने लगवाया था, बहुत सटल कलर का, बहुत सुंदर। ये देखो 2 डोर बहुत कम जगह पे, मैं फर्स्ट टाइम देखा था 2 डोर पहले जमाने पे, एल्सवर वास्तु बहुत अच्छा होता। और ये घर देख के मैंने जिस हिसाब से पसंद किया था वो है ये फायर एरिया। कुछ कुछ घरों पे मैंने देखा था सीधा जाके लिविंग रूम है, तो मुझे फायर एरिया हमेशा से बहुत अच्छा था। और ये जो है एंट्री वे का जगह दिख रहा है, काफी जगह है, मतलब बड़ा फर्नीचर ऐसे ही घुस जाता है, मतलब इसको भी हटाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और ये फ्लैट गोरेगांव वेस्ट में प्रीमियम एरिया में है और मुंबई के हिसाब से 1450 स्क्वायर फीट में 3 BHK
with one deck, one balcony and one big dry area is a premium property। देखो मेरा प्रॉपर्टी है इसलिए नहीं, मैंने जब खरीदा था उस हिसाब से हमने भी चूज़ किया था। ये रोड के पास में ही है, लेकिन ट्रैफिक का कोई नॉइज़ नहीं है, और जो मूवेबल फर्नीचर है वो कुछ भी नहीं रहेगा। जो अटैच फर्नीचर है जैसा किचन, वो सारे इसके साथ फ्लैट के साथ रहेगा। और ये है लिविंग रूम। लिविंग रूम में दो सेपरेट कर सकते हो, ये डाइनिंग एरिया और ये लिविंग एरिया। सिटिंग एरिया में साइज आप अंदाज़ा लगा सकते हो, ह्यूज है, बिग काउच है वो, और सोफ़ा है, दो यहाँ पे चेयर रखा है, फिर भी काफ़ी जगह है। इस तरह से कलर मैंने किया, अपने चॉइस के हिसाब से कर सकते हो। ये ह्यूज डेक है, इतना बड़ा डेक तो मैंने बहुत कम सोसाइटीज़ में देखा है। सामने का व्यू देखो, मतलब पूरा दिन आप बालकनी में बैठ के या लिविंग रूम पे बैठ के ये व्यू एंजॉय कर सकते हो। सिटिंग एरिया है, दो जन आराम से बैठ सकते हैं। यहाँ पे एक चेयर है, एक झूला भी है, इसलिए काफ़ी बड़ा है, और व्यू तो एकदम मस्त है एकदम। तो मैंने 7 फीट का एक चाफा ट्री रखा है, स्काईलाइन भी दिखता है और नीचे का भी पूरा एमिनिटीज दिखता है। 15 फ्लोर के ऊपर ये नहीं रहेगा, छोटा हो जाता है, यहाँ तक है। ये सबसे प्रीमियम व्यू है। जो मैं गार्डन पे गई थी, ये एमिनिटीज पूरा एरिया, ये है किड्स पूल, ये नॉर्मल पूल है, और बैंक्वेट का ऊपर का काम चल रहा है। पार्टी वगैरह होता है तो यहाँ पे तंदूरी वगैरह जो होता है ना, वो यहाँ पे किया जाता है। ये लाइफ टाइम अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू बोल सकते हो, क्योंकि ये जो है गवर्नमेंट क्वार्टर है, तो अभी तक जाने का कोई चांसेस नहीं है। सामने कोई टावर यहाँ पे तो नहीं आएगा। और ये स्काईलाइन व्यू रात को बहुत खूबसूरत लगता है, और मेन प्लस पॉइंट है स्काईलाइन भी दिखेगा, नीचे एमिनिटीज़ भी दिखेगा। ये फ्लोर का यही एडवांटेज है, इसीलिए मैंने ऊपर का नहीं लिया। तो ऊपर से सिर्फ स्काईलाइन दिख रहा था, नीचे कुछ नहीं दिख रहा था। और ये जो एरिया है ये पानी जाने के लिए है, तो इसको कवर कर सकते हो। मैंने पौधा धोने के लिए रखा है इसको, क्योंकि इजी पड़ता है। चारों एसी रहेगा, दोनों बेडरूम और लिविंग रूम पे इटालियन मार्बल है, और यहाँ पे डाइनिंग एरिया है, सीधा किचन है, और फिर भी इतना सारे जगह है। कोई ने यहाँ पे सिटिंग एरिया किया है, एक्स्ट्रा सिटिंग, ये सारे उनके पास नहीं है, तो उन्होंने एक्स्ट्रा यहाँ पे काउच टाइप का रखा है। मेरा 6 सीटर का डाइनिंग टेबल है, फिर भी साइड से जाने के लिए जगह है, मतलब ये मैं ज़्यादातर यहाँ से किचन घुसती हूँ। और वॉलपेपर जो है वो सब्यसाची का प्रीमियम वॉलपेपर है, बहुत खूबसूरत है। सामने किचन है, किचन तो ह्यूज है। किचन एज इट इज़ रहेगा, ये जो किचन है मॉड्यूलर किचन विद चिमनी एज इट इज़ रहेगा, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। और ये नहीं रहेगा, ये मूवेबल फर्नीचर नहीं रहेगा, ये ड्राई एरिया है। ड्राई एरिया पे जगह बहुत है। और ये जो ड्राई एरिया है दिख रहा है, मेरा इतना बड़ा सा फ्रिज है, डबल डोर का फ्रिज, यहाँ पे वॉशिंग मशीन रखा है। ड्राई एरिया कवर्ड किया हुआ है, नॉर्मली नहीं रहता है, ओपन रहता है। इधर से सनसेट दिखता है। और ये जगह आप तोड़ के, मतलब ये 2 वॉल ब्रेकेबल है, तोड़ के ह्यूज किचन बनता है। कोई आइलैंड भी बनाया है, मतलब इतना बड़ा किचन मैं बहुत कम जगह पे देखा था। यहाँ पे भी वॉश बेसिन करने के लिए पॉइंट दिया हुआ है। लिविंग एरिया इस तरह से, यहाँ पे पैसेज एरिया है, पैसेज एरिया से 3 रूम है, बेडरूम तीनों यहाँ पे है। ये कॉमन वॉशरूम है, और ये कॉमन वॉशरूम इस तरह से मेरा कुछ सामान है। रियल जो चीज़ है वही दिखाऊंगी, व्लॉग में तो देखा ही है। पूरा एक मिरर है यहाँ से यहाँ तक, बहुत खूबसूरत है। मुझे ये वॉशरूम बहुत पसंद है। गेस्ट बेडरूम में वुडन फ्लोरिंग है, और इस तरह से हमने इसको पूजा रूम बनाया है। तो ये बेसिकली गेस्ट बेडरूम है। ये भी सेम एमिनिटीज फेसिंग विंडो है, पूरा विंडो है। ये भी रूम बहुत बड़ा है। ये जो है वॉलपेपर, ये भी सब्यसाची का ही वॉलपेपर है। फ्लोरिंग मुझे ये रूम का सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। गेस्ट रूम से निकलते ही एक रूम इधर, मास्टर बेडरूम इधर है, और एक मास्टर बेडरूम, 2 मास्टर बेडरूम है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। और ये इस तरह से है। कोई वार्डरोब यहाँ पे भी बनाता है। बेडरूम का बालकनी यहाँ पे है, बाथरूम यहाँ पे है। इस तरह से आप अपने हिसाब से सजा सकते हो। यहाँ पे भी विंडो एग्जॉस्ट है। ये जो हवा आता है, यहाँ पे सनसेट दिख रहा है देखते। और ये जो बालकनी है ये 15 फ्लोर मतलब 15 फ्लोर के ऊपर नहीं है। ये बालकनी 15 फ्लोर तक ही है, और इसलिए 2 बालकनी हो जाता है वो। और यहाँ पे मैं अपना सामान रखी हूँ, काफ़ी बड़ा बालकनी है। और यहाँ पे भी व्यू बहुत अच्छा है, सनसेट दिख रहा है देखो, और हवा बहुत आता है। ये गोरेगांव मेट्रो स्टेशन है,
1.2 किलोमीटर है और ये भी सरकारी कॉलोनी है। तो यहाँ पे व्यू तो कभी लाइफ टाइम अभी तक तो बोल सकते हो ये, क्योंकि बस डिपो भी है तो इसीलिए अभी तक तो कोई चांसेस नहीं है यहाँ पे टावर आने का। और यहाँ पे सीधा मार्ड आइलैंड दिखता है, मतलब सी भी दिखता है स्काई क्लियर रहे तो। इधर के तरफ बच्चों का खेलने की जगह है, जो रैम्प दिखा है ये है। और ये हवा बहुत अच्छा था और यहाँ पे कोई टावर नहीं है और आने भी नहीं वाला है। मैंने बैठने के लिए एक चेयर रखा है यहाँ पे। ये वेस्ट का जो हवा आता है ना, इतना जोर से आता है। ये अगर खोल के रखो ना, क्रॉस वेंटिलेशन इतना अच्छा होता है। कितना है दिख रहा है, मतलब बहुत जोर से हवा आता है दिन पे। और लाइट दिन में जलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, दोनों बेडरूम को कनेक्ट करता है। थोड़ा सा जगह भी है यहाँ पे, कोई चेस्ट और ड्रायर भी रखता है, आप अपने हिसाब से सजा सकते हो। ये वॉल ब्रेकेबल है, कोई दोनों बेडरूम मिला के एक बेडरूम बनाते हैं तो यहाँ पे आप डोर दे सकते हो, ऐसा ऑप्शन भी है। और ये मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम के यहाँ पे वार्डरोब एरिया ये है, मतलब यहाँ पे वार्डरोब बनाने के लिए जगह दिया हुआ है अलग से। तो मैंने अपना एक अलमीरा रखा है, काफी बड़ा जगह है। मास्टर बेडरूम का बाथरूम है, दिन में यहाँ से लाइट आता है पूरा सनसेट के, तब तो लाइट की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है क्योंकि तीनों बाथरूम में हेवी ड्यूटी गीजर है जो विंडो के बाहर में इंस्टॉल है। एसी भी विंडो के बाहर ही है, अलग से जगह किया हुआ है। और ये मास्टर बेडरूम पे जगह बहुत बड़ा है, सुपर किंग साइज का मास्टर बेड है, वो भी 4 स्टार बेड है। तो आप समझ सकते हो, मैंने मेरा जो एग्जिस्टिंग एक वार्डरोब था वो रखा है। और मास्टर बेडरूम का हेड उस तरफ भी कर सकते हो, तो मैंने इस तरफ ड्रेसर एरिया बनाया है और कोने से एक काउच रखा है। ये जगह चाय पीने के लिए मस्त जगह है। स्वीटी जब भी आती है तभी यहाँ पे रहती है ज़्यादातर। ये वाला टेबल यहाँ पे रख के मतलब आप किताब पढ़ सकते हो। ये व्यू ऑसम, क्योंकि यहाँ से व्यू जो है ना वो पूरे एमिनिटीज से लेके सामने का पूरा स्काईलाइन व्यू रात को इतना खूबसूरत लगता है ये व्यू के वजह से। और घर भी बहुत सुंदर है। ऐसा घर तो भाई आप देख सकते हो, मतलब बहुत सारे सोसाइटीज देख के भी आप चूज कर सकते हो। क्योंकि मैं अपना घर है इसीलिए नहीं बोली, क्योंकि मैं नहीं, जिस हिसाब से हमको जाना पड़ रहा है, लोकेशन अलग चेंज होना है, इसीलिए हम चेंज कर रहे हैं। और मास्टर बेडरूम का जो वॉलपेपर है वो गुड अर्थ का वॉलपेपर है, प्रीमियम वॉलपेपर है। और ये जो है ना, ये सुपर किंग साइज का मास्टर बेड है, वो भी 4 स्टार, इसीलिए रूम समझ में नहीं आ रहा है। एग्जिस्टिंग था ये जो वार्डरोब है, इसीलिए हमने यहाँ पे रखा है। मास्टर बेडरूम का ये सुपर किंग साइज का बेड है, अंदाजा आप लगा सकते हो, तीनों तरफ इतना जगह है। फिर भी मैंने अपना जो वार्डरोब था ऑलरेडी ये रखना पड़ा। अगर ये नहीं रखोगे तो ह्यूज है इधर के तरफ। तो अपने हिसाब से आपको सजाना है, आप किस तरह से सजाना सकते हो। मास्टर बेडरूम पे मैं शाम को शूट कर रही हूँ इसीलिए लाइट जलाया। दिन में तो लाइट जलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, इतना लाइट आता है उधर से क्योंकि सनराइज उधर के तरफ होता है। और यहाँ पे भी एक विंडो है क्रॉस वेंटिलेशन के लिए, और एक विंडो इसके पीछे है क्रॉस वेंटिलेशन के लिए दिया हुआ है। ये विंडो अगर खोल दो, जैसा वो बालकनी से आता था ना हवा, उतना ही क्रॉस वेंटिलेशन हवा, फैन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना हवा आता है। और बालकनी स्वीटी जब भी आती है ये उसका झूला है, मतलब साइज देख के समझ में आ रहा है। दोनों बालकनी और तीनों बाथरूम में एंटी स्किड टाइल्स है। तो देखते हैं घर किसके हाथ में जाता है, और जब हो जाएगा तो हम लोग देखने भी आएंगे। हाँ, कभी कभी देखो घर तो किसी और को पसंद तो होगा ही, तो हम अगर कोई जान पहचान में हो, कोई सब्सक्राइबर ये घर खरीदे तो हम भी कभी कभार आएंगे। और अगर हो सके ये वीडियोस बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करना, ताकि ये वीडियो और ज्यादा लोगों के पास पहुंचे। हाँ, क्योंकि हमको भी जल्दी से जल्दी मूव ऑन करना है। सिटी का वेकेशन में हो जाएगा तो हमारे लिए भी इजी पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम पे वो भी हेल्प कर पाएगी। और कहाँ जा रहे हैं वो कमिंग वीडियोस में शेयर करूंगी। आई होप आप लोग भी समझ पा रहे हो, मैं अभी शेयर नहीं कर सकती। तो वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक जरूर कर देना, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी मिलेंगे कल के और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।